बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप खैर वाफियत से होंगे। आज हमने स्टार्ट करना है लेक्चर नंबर 3 जो है एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और इसी की तरह हमारी एक्सरसाइज 2.2 भी एंड हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 में है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने वही वाले कॉन्सेप्ट यूज़ करने हैं जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में भी इम्प्लीमेंट किए थे। वही वाले कि लॉग फॉर्म से पावर फॉर्म में किस तरह जाते हैं और पावर फॉर्म से लॉग फॉर्म में किस तरह जाते हैं। यहाँ पर बेसिकली जो हम यूज़ करेंगे वो यही होगा कि लॉग फॉर्म से पावर फॉर्म में किस तरह जाते हैं। लॉग फॉर्म से पावर फॉर्म में जाने का तरीका आपको पता ही होगा। क्या ये जो नीचे वाली होती है ये क्या होती है, बेस, और पावर इक्वल के इस तरफ क्या होती है पावर, और इक्वल के इस तरफ क्या होता है नंबर होता है। तो हम क्या करेंगे, एक्स सेम एज इट इज़ रखेंगे और 64 को इक्वल के इस तरफ ले जाएंगे और 3 को इक्वल के इस तरफ ले आएंगे। फिर उसके बाद एक और चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि जो चीज़ हम फाइंड आउट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम एक्स फाइंड आउट कर रहे हैं, अगर वो हुआ बेसिस में तो हम इक्वालिटी के दोनों तरफ पावर सेम करेंगे। जो हम चीज़ फाइंड आउट करना चाहते हैं वो बेसिस में हुई तो इक्वालिटी के दोनों तरफ क्या चेंज करेंगे, पावर सेम करेंगे। और अगर वो जो चीज़ आप लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं और वो हुई पावर में तो इक्वालिटी के दोनों तरफ क्या सेम करेंगे, बेसिस सेम करेंगे। अभी आप लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही होगी, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आने लग जाएगी। दोबारा सुन लें कि जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है, फॉर एग्जांपल हमने एक्स फाइंड आउट करना है, एक्स फाइंड आउट कर रहे हैं, अगर वो हुआ बेसिस में तो इक्वालिटी के दोनों तरफ क्या सेम करेंगे, पावर सेम करेंगे। और अगर हमने एक्स फाइंड आउट करना है और वो पावर में हुआ तो फिर इक्वालिटी के दोनों तरफ क्या सेम करेंगे, बेसिस सेम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट करते हैं, लॉग एक्स 64 इज इक्वल टू 3। तो सोल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे चेंज इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लें। लॉग फॉर्म से किस में चले जाएं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चले जाएं। तो ये जो x है ये क्या होगी, बेस होगी, ये एज इट इज़ रहेगा। ये 3 इक्वालिटी के इस तरफ आकर क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी, और 64 इक्वालिटी के दूसरी तरफ जाकर क्या बन जाएगी, नंबर बन जाएगा। अब देखें, अभी मैंने एक बात की थी कि आपने अगर फाइंड आउट करना हो x और वो हो बेस में तो दोनों तरफ की क्या सेम करनी है, पावर सेम करनी है। देखिए x निकालना है और x कहाँ है, बेसिस में, तो इधर पावर 3 है तो 64 को भी किसी की पावर 3 बनाएं ताकि बेसिस क्या पावर क्या हो जाए सेम, तो पावर से पावर कट आउट हो सके। तो 64 को किसकी पावर 3 में लिखा जा सकता है, तो 64 को लिख सकते हैं 4 का क्यूब। तो क्यूब से क्यूब कैंसल, तो x इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, 4 के। ये हमने x फाइंड आउट कर लिया। तो ये चीज़ याद रखिएगा, सबसे पहले क्या चेंज करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। फिर देखिएगा हमने x फाइंड आउट करना है, अगर वो हुआ बेसिस में तो दोनों तरफ की पावर क्या करेंगे, सेम। और अगर वो हुआ पावर में तो फिर दोनों तरफ की क्या सेम करेंगे, बेसिस सेम करेंगे। x की पावर 3 इज इक्वल टू 64 आ गया, इसकी पावर है 3 तो इसका मतलब 64 को भी किसी की पावर 3 बनाएं। 64 किसकी पावर 3 बनता है, 4 की पावर 3, 3 से 3 कट जाएगा तो x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट। अब हम करेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है log 5 1 इज इक्वल टू एक्स। इसे भी यही करेंगे, सोल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे टू चेंज इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये जो नीचे वाली होती है ये क्या होती है, बेस। ये क्या होती है, बेस। इन दोनों की जगह क्या कर देंगे, चेंज। अब ये जो x है ये इधर आकर क्या बन जाएगा, पावर, और ये जो 1 है ये उस तरफ जाकर क्या बन जाएगा, नंबर। अब देखें हमने x फाइंड आउट करना है और वो कहाँ है, पावर में। x फाइंड आउट करना है और वो कहाँ है, पावर में है। तो अगर जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी हो वो पावर में हो तो दोनों तरफ की क्या सेम करते हैं, बेसिस सेम करते हैं। तो अगर यहाँ पर बेस 5 है तो यहाँ भी बेस क्या लेकर आनी है, 5 लेकर आनी है। 1 को किसी की बेस किस तरह लिखा जा सकता है, तो याद रखिएगा हमने पढ़ा था कि किसी भी बेस की पावर 0 हो तो आंसर क्या आता होता है, 1 आता है। किसी भी बेस की पावर 0 हो तो आंसर क्या होता है, 1। हमें यहाँ जो बेस चाहिए वो क्या चाहिए, 5। तो अगर हम लिख दें 5 की पावर 0 तो वो किसके बराबर आएगा, 1 के। तो 1 को लिखा जा सकता है 5 की पावर 0 के। तो 5 की पावर x इज इक्वल टू 5 की पावर 0। तो 5 से 5 कट जाएगा तो x इज इक्वल टू किसके आएगा, 0 के। याद रखेगा मैंने बेस 5 क्यों ली, बेस 5 हमने इसीलिए ली क्योंकि हमें दोनों तरफ बेसिस क्या करनी थी, सेम। वरना तो आप जो मर्जी बेस लें उसकी पावर 0 लें, आंसर तो 1 आता है। मैंने यहाँ पर 5 बेस इसीलिए ली क्योंकि दोनों तरफ बेसिस क्या लेनी है, सेम। क्योंकि x जो है वो पावर में है तो दोनों तरफ की बेसिस क्या होनी चाहिए थी, सेम। तो 1 को लिखा 5 की पावर 0, बेसिस से बेसिस कट गई, x इज इक्वल टू 0 आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है
तो ये भी लॉग फॉर्म में है, तो इसे किस में चेंज करेंगे, पावर फॉर्म में। तो सोल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे टू चेंज इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो क्या करेंगे, अब ये बेस है, ये वैसे के वैसे रहेगा, 1 इधर आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा, पावर, और 8 उस तरफ चला जाएगा और यहाँ आ जाएगा x की पावर 1 इज इक्वल टू 8। देखें हमें क्या चाहिए, x कहाँ है, बेस में है, दोनों तरफ की पावर क्या होनी चाहिए, फिर सेम। जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है अगर वो बेस में हुई तो पावर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जिसकी कोई पावर नहीं होती उसकी पावर क्या होती है, 1, तो 1 से 1 कट जाएगा, तो x इज़ इक्वल टू किसके बराबर आएगा, 8 के। ये तो यहीं पर ही सोल्व हो गया, छोटा सा था। तो ये आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि अगर बेसिस में हुआ, जो चीज़ हमने अननोन है, हमें अननोन है, वो जो हमने फाइंड आउट करना है, वो अगर बेसिस में हुई तो दोनों तरफ की क्या सेम करनी है, पावर सेम करनी है। अगर जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है वो हुई पावर में, तो फिर क्या सेम करेंगे, बेसिस सेम करेंगे। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट कर चुके हैं। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है log 10x इज इक्वल टू -3। तो सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन में चेंज इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये जो नीचे है 10, ये होगा बेस, -3 ये क्या आ जाएगी, इधर आकर क्या बन जाएगी, पावर, और यहाँ क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। 10 की पावर -3 इज इक्वल टू x निकल आया। देखें x के ऊपर कोई पावर भी नहीं है, x निकल आया, बस इसे सिंप्लीफाइड कर लें। तो 10 की पावर -3 है तो नीचे आएगा, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, +3 हो जाएगी। x इज इक्वल टू 10 की पावर +3। 10 की पावर 3 क्या होता है, 10 की पावर 3 होता है हमारे पास 1000, तो नीचे आ जाएगा 1/1000। x इज इक्वल टू 1/1000। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट है log 4x इज इक्वल टू 3/2। log 4x इज इक्वल टू 3/2 लिखेंगे चेंज इन सॉल्यूशन में, चेंज इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या होगा, ये 4 इधर रहेगा, ये जो है ये 3/2, ये इधर आकर क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी, और x इधर आ जाएगा। 4 होल की पावर 3/2 इज इक्वल टू x। ये हमने पिछले चैप्टर में भी किया। जब आपके पास पावर क्या आ जाती थी, इस तरह से आ जाती थी, रूट में आ जाती थी, तो आप क्या करते थे, नीचे वाली पावर को ख़त्म करने की कोशिश करते थे। नीचे वाली पावर क्या है, 2, तो इस बेस को भी क्या बनाएं, किसी की पावर 2 बनाएं। तो 4 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 2, और होल की पावर क्या आ जाएगी, 3/2 इज इक्वल टू x। ये वाला 2 और ये वाला 2 कट हो जाएंगे क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा, 8x इज इक्वल टू 8। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 3 का आखिरी पार्ट, 6 पार्ट, log 2 1024 इज इक्वल टू x। तो सबसे पहले सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, सोल्यूशन में लिखेंगे चेंज इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सबसे पहले इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर दें तो क्या करेंगे, ये जो नीचे वाली होती है ये क्या होती है, बेस, ये 2 इधर आ जाएगा, और ये जो x है ये इधर आकर क्या बन जाएगी, पावर, और 1024 आ जाएगा। तो देखें जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है वो क्या है, x क्या है, पावर में, दोनों तरफ की क्या करनी है, बेसिस सेम करनी है। यहाँ बेसिस 2 है तो 1024 को भी बेस 2 में लेकर आएँ। तो 1024 की क्या बना लेंगे हम, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 1024, 2 5 दा 2 1 दा 2 2 दा, फिर 2 2 दा 2 5 दा 2 6 दा, फिर 2 1 दा 2 2 दा 2 8 दा 2 6 दा 2 4 दा 2 32 दा 2 16 दा 2 8 दा 2 4 दा 2 2 दा 2 1 दा। तो ये क्या बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 की पावर क्या बन गई, 10 बन गई। तो 2 की पावर x 1024 क्या होता है, 2 की पावर 10। बेसिस सेम हो गई तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट, x इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, 10 के। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट, और यहीं पर हमारी एक्सरसाइज 2.2 भी एंड होती है। आई होप सो कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो और अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।